से मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों में इन दिनों बवाल मचा है, क्योंकि पहचान छुपाकर गरबा पंडालों में पहुंचने वालों की अच्छी खबर ली जा रही है। आयोजकों ने पहचान मांगी तो सच्चाई सामने आई, भीड़ ने पिटाई शुरू की, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। इधर आगर मालवा में गरबा पंडाल में बाहर से लड़कियां लाने को लेकर दो गुटों में जमकर लाठियां चली। पुलिस पहुंची तो दर्जनों गांव वालों को थाने ले गई। गरबा पंडालों में इस बार सख्त पहरा है। सवाल सुरक्षा का नहीं, उस नए बवाल का है जो पहचान छुपाने से जुड़ा है। तस्वीरें भोपाल के ईटखेड़ी इलाके की हैं। इल्जाम है कि गरबा पंडाल में दो युवक अपनी पहचान छिपाकर जा रहे थे, लेकिन आयोजकों के हत्थे चढ़ गए। पहचान पत्र मांगा गया तो असलियत का खुलासा हो गया। हंगामे के बाद आयोजकों ने इन युवकों को गरबा पंडाल से बेरंग वापस भेज दिया। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एक युवक की पिटाई के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि युवक पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में पहुंचा था, तभी आयोजकों ने उसे धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक यहां के गरबा पंडालों में अब तक 10 से ज्यादा संदिग्ध छवि वाले युवक पकड़े गए हैं। वहीं उज्जैन में भी इसी तरह की घटना सामने आई। गरबा पंडाल में 3 युवकों की पिटाई की गई। इन पर आरोप है कि पहचान छिपाकर ये गरबा पंडाल में पहुंचे थे। पूछताछ में तीनों ने अपनी पहचान बताई। पहचान उजागर होने के बाद भीड़ ने इनको पीटा भी, जिसके बाद किसी तरह पुलिस इन युवकों को भीड़ से बचाकर थाने ले आई। कुछ लड़कों को कुछ लोगों ने घेर लिया है और उनका किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात बताकर कि उनकी एंट्री वर्जित है, वो एंट्री क्यों है, तो उस करके वो थाने पे उनको लेके आए। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको थाने पे लेके आ गई। अभी जिनके अगर चोट लगे तो उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के पश्चात अगर डॉक्टर द्वारा चोट बताई जाती है तो कायमी। आगर मालवा में गरबा में बाहरी लड़कियों के नाचने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। इस मारपीट में करीब 9 लोग जख्मी हुए। आपको बता दें कि यहां तेज आवाज में डीजे बजाकर गरबे का आयोजन किया गया था और आरोप है कि बाहर से लड़कियां बुलाई गई थी। अब पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये ग्राम थाना जो अगर हमारा थाना है, उसका ग्राम पड़ता काका, वहाँ पे गरबा बिठाई हुई थी मंदिर के सामने। तो गरबा में डीजे बजाने की बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। तो दोनों पक्षों में मारपीट की गई है, दोनों पक्षों में घायल हुए हैं। तो अभी यहाँ रिपोर्ट के लिए उनको कायमी की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ कायमी? किसी भी खिलाफ कायमी की गई है। क्या नाम है सर आपका? ध्रुव आशीष चौहान, डीएसपी एजे के आगर मालवा। आस्था वाले इस पर्व में सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि इसी मौके का फायदा उठाकर शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश में जुटे रहते हैं। लेकिन सुरक्षा पुलिस के हाथों में होनी चाहिए। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव से पहले गांव-गांव गांधी चौपाल के माध्यम से दस्तक देने का आगाज हो चुका है। तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी नशा मुक्ति अभियान का आगाज कर गांधी के विचारों को आगे बढ़ने का जज्बा दिखाया है। लेकिन कितना व्यवहारिक है और अंजाम तक कब और कितना पहुंचेगा, दोनों ही मौजूदा सवाल हैं। दो अक्टूबर वो दिन जब गांधी के विचारों पर चिंतन, मनन, मंथन होता है। गांधी के विचारों को आत्मसात करने बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं। यह अलग मसला है कि संगोष्ठियों के आयोजक व्याख्यान देने वाले भी विचारों को अगली 2 अक्टूबर तक भूल जाते हैं। मुद्दे पर आते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी को याद किया। तो सत्ता तलाशती कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल लगा रही है। गांधी के सहारे ग्रास रूट मजबूत करेगी कांग्रेस। प्रदेश भर में करीब 25,000 से ज्यादा गांधी चौपाल आयोजित होंगी। कांग्रेस अपनी 70 सालों की उपलब्धि भी गिनाएगी। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का हमला ये कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए गांधी का सहारा ले रही है। स्वतंत्रता संग्राम की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी जब गांव-गांव जाते तो ऐसी चौपाल लगाते थे, लोगों में बातचीत करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ एक बातचीत भी होती थी, माहौल भी होता था और लोगों की समस्याओं को भी सुना जाता था कि क्या समस्याएं उनकी।
और मैं समझता हूँ कि घूम घूम के गाँवों में महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी और उन्होंने उस समय जाना कि गांव अगर मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा। इस भारत को स्वच्छ बनाने का काम किया है। आज दुनिया के अंदर भारत की छवि स्वच्छ भारत की छवि है। तो ये काम कांग्रेस करे तो अच्छा होगा, नहीं तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया तो कांग्रेस मजाक उड़ाती थी। तो गांधी जी के विचार केवल दिखावे के लिए नहीं है, जमीन पर उतारने का काम वो जरूर करें, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बखूबी पूरा देश आज उस दिशा में करने का प्रयास कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए मुखर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बाबा रामदेव की मौजूदगी में 2 अक्टूबर को नशा और दहेज के खिलाफ महिलाओं और युवतियों से कई अपील कर डाली। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी। भरोसा भी दिलाया कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार के नशा मुक्ति अभियान को ढोंग करार दिया। एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें, तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। हमारी और शिवराज जी की बातचीत शुरू हो गई, तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया वो आपको याद ही होगा। लोगों ने मुझे बहुत डांटा, कई लोगों ने, हमारे खास परिचित लोगों ने, जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग कहलाते हैं ना, वो लोगों ने हमको, जो स्मार्ट अप टू डेट लोग कहलाते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया। जबकि मैंने कहा FIR दर्ज करो, पत्थरबाजी अलाउड नहीं है, पत्थरबाजी अपराध है। लेकिन दुकान का मालिक श्रद्धा रखता था मेरे प्रति, शायद उसको लगता भी था कि ये गलत काम है, तो दीदी ने पत्थर मार दिया तो मार दिया। मैंने कहा भैया FIR दर्ज करा मेरे खिलाफ। नशा मुक्ति का एक ही है, शराब की दुकानें बंद कर दो, नशा मुक्ति हो जाएगी। और उमा भारती भी कह रही, उन्हीं की बात सुन लो, हमारी सुन। हम तो कह रहे हैं कि नशा बंदी के लिए शराब उस तरह बंद कर दें जैसे कि महात्मा गांधी के प्रदेश गुजरात में बंद है। बहरहाल 2 अक्टूबर रस्मी तौर पर संकल्प लेने का दिन भी होता है। आशा की जानी चाहिए कि इस बार के संकल्प रस्मी नहीं होंगे। हालांकि सरकार ने नशा मुक्ति का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि अभियान का आगाज भी किया, जो मजबूत इरादों को जाहिर कर देता है। वैसे सियासत के लिए गांधी का इस्तेमाल तो बहुत हुआ, लेकिन गांधी विचारों को तिलांजलि दी जाती रही। अब एक बार फिर से बापू के सहारे इस सियासत का बेड़ा पार लगाने की कोशिशें हैं। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, बासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गाय और गौशालाओं पर होने वाली सियासत सत्ता के केंद्र में रही है। पार्टी कोई भी हो, मौका दर मौका जनता के नफ्स को जानते हुए सभी ने गायों को लेकर लोक लुभावन वादे किए हैं। हां, ये अलग बात है कि रीति और नीति अलग रही हो, लेकिन भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गाय का मुद्दा उछालकर एक नए सियासी जंग की शुरुआत कर दी है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय के वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करती है। भूपेश बघेल का ये हमला उस बीजेपी पर है जो गाय, गौशाला और गौरक्षा के नाम पर सियासत करती है। न सिर्फ सियासत बल्कि चुनावों में इसे मुद्दा भी बनाती रही है। इसलिए बीजेपी पर हमला करते हुए भूपेश बघेल ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। कहा, मैंने गायों को वोट का जरिया नहीं बनाया, बल्कि गाय की सेवा कर लोगों को जिंदगी बदलने का रास्ता दिखाया है। सुनिए अपनी ही बड़ाई में क्या बोल रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। लेकिन आज गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय के वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करती है। लेकिन हमने क्या किया? ये प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी हम लोग बैठे,
चर्चा की इसका समस्या का समाधान क्या है? गाय के नाम से राजनीति हो रही है, कभी दलितों को पीटा जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है और इसके नाम से राजनीति कर रहे हैं। हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया। गोबर खरीदेंगे तो यदि गोबर किसी को चाहिए तो जब तक के मवेशी को आप चारा नहीं खिलाएंगे, चाहे गाय हो भैंस हो, तब तक के गोबर मिलना नहीं है। अब चारा खिलाना है तो उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमते रहेंगे, घर में भी उसको बांधना भी पड़ेगा, तो उसे फसल भी बचेगा, रोड एक्सीडेंट भी बचेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, गोबर होगा, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि भूपेश बघेल की पहले गोबर खरीदी योजना और अब गौमूत्र खरीदी योजना की देश भर में सराहना हो रही है, क्योंकि इससे गांव का अर्थशास्त्र जोड़ा गया है, ग्रामीणों को आय का जरिया मिला है। लेकिन भूपेश बघेल के हमले से तमतमाई बीजेपी आईना दिखा रही है कि बीजेपी की फिक्र करने वाले बघेल पहले गौशालों की फिक्र करें, गोवंश की जान की रक्षा करें। उन्होंने गाय को लेकर टिप्पणी की है। भूपेश बघेल जी के राज में, कांग्रेस की सरकार के राज में गौ माताओं की अकाल मौत हो रही है, तो इसलिए भूपेश जी गौ की बात तो करे ही मत। गौठानों की क्या स्थिति? गौठानों में गौ माताएं खत्म हो रही हैं, वहां चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है, गौठानों में चौकीदार नहीं है। आपने 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख के गौठान बनाए किस लिए? गौ माताओं के लिए बनाए है ना। तो जब गौ माताओं के लिए आपने गौठान बनाया है, गौ माताएं तो है नहीं, गौ माताएं तो सारी सड़कों पर है, तो भूपेश जी पहले उसकी चिंता करें, वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़े। सियासत में गाय की एंट्री कोई नई कहानी नहीं है। देश के हर हिस्से में चुनाव आते ही गायों के रक्षक एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गायों को भूल जाते हैं। फिर गाय और गौवंश अपने किस्मत के आंसू बहाते हैं, लेकिन गाय की सियासत के रास्ते नेताजी सत्ता तक पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 दिनों के लिए पदयात्रा की शुरुआत की है। इस पदयात्रा के जरिए प्रदेश सरकार की योजनाओं और कामों को जन जन तक पहुंचाने का इरादा है, लेकिन जनता इस यात्रा से कितना खुश होगी ये कहना मुश्किल है। गांधी जयंती के मौके पर बापू को नमन करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 दिनों के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। गांधी जयंती पर शुरू हुई इस यात्रा में कार्यकर्ताओं और जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में 307 ब्लॉकों में भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू होगी, जिसमें देश की एकता, देश की अखंडता, देश की भाईचारा के साथ हम लोगों को एक संदेश बताएंगे। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार है, 8 साल की सरकार की नाकामियों को भी हम जनता के बीच में बताएंगे। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी हम आम जनता को बताएंगे। पदयात्रा के माध्यम से हम बूथों में हम पहुंचेंगे और बूथों के माध्यम से संदेश पूरा देश में हम बताने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पदयात्रा बमहनी गांव से शुरू होकर पूरे प्रदेश समेत सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हुई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि इस पद यात्रा के जरिए प्रदेश कांग्रेस की योजनाओं और कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस यात्रा के जरिए लोगों को प्रेम का संदेश फैलाएंगे ताकि भारत एकजुट और जुड़ा रहे। हमारे पास एक ही रास्ता है, हम जनता के बीच में जाएं और जनता को अपनी बात बताएं कि जो सरकारें बैठी है केंद्र में, वो सरकारें देश में नफरत फैला रही है, भाईचारा को खत्म कर रही है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम से बांटना चाहती है। तो हमारा एक ही माध्यम है कि हम जनता के बीच में जाके अपनी बात हम जनता को सीधे जनता के साथ संवाद करके हम जनता को बताएंगे। इधर राजधानी रायपुर में भी राजीव भवन से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई, जो भगत सिंह चौक तक चली। इस पदयात्रा में कांग्रेस महामंत्री अमरजीत चावला,
निगम सभापति प्रमोद दुबे, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे समेत तमाम कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा रायपुर की इस पदयात्रा में नजर नहीं आया। 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने देश में वैमनस्य फैलाया था, तो भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया था, तब आज़ादी हुई थी। अब इस देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश को तोड़ने का काम किया है, तो राहुल गांधी जी ने भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो गली मोहल्ले तक के माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देश पर, अमरजीत चावला जी के मार्गदर्शन में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब इस अभियान में निकले हैं। गली गली तक जाएंगे, सरकार की अच्छी योजनाओं को भी फैलाएंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। पदयात्रा की सियासत पहले से ही नेताओं की पहली पसंद रही है, क्योंकि इसके रास्ते न सिर्फ जनता से सीधा संपर्क होता है, बल्कि अपनी खूबियों और खामियों का सीधा फीडबैक भी मिलता है। इस लिहाज से कांग्रेस ने नए दौर में नई शुरुआत की है। कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रदेश के 24,000 बूथों तक पहुंचेंगे, लेकिन जनता के दिलों में किस हद तक उतरेंगे ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू, देश और दुनिया इन्हें इसी नाम से याद करती है। बापू से प्रेम का दम भरती है। लेकिन रायगढ़ में एक परिवार ऐसा है जो घर में मंदिर बनाकर बरसों से गांधी जी की पूजा करता आ रहा है। देखिए, लाला धुर्वा गांव का चौहान परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से महात्मा गांधी और भारत माता का मंदिर बनाकर निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहे हैं। चौहान परिवार के लोग महात्मा गांधी के अलावा किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई, लेकिन अपने आराध्य को लेकर इनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। मंदिर बना के पूजा करता और क्या कहते हैं, पूजा पाठ करके तहाँ मैं कुछ करता, खाना पीना नहीं लेनी खा। अच्छा, काकर काकर मूर्ति हवा मंदिर में? भारत माता के है, महात्मा गांधी के है। और आप मन कर अलावा काकर पूजा करता है? गांधी बाबा के अलावा काकर पूजा करता? हो, भारत माता के, दोनों के। हाँ। दरअसल आजादी की लड़ाई में गांधी जी साथ लड़ने वाले लाला ध्रुव गांव के बोरा चौहान गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने घर में ही गांधी जी का मंदिर बना दिया, जहां रोजाना सुबह शाम भारत माता और गांधी की पूजा की जाती है। इसी परिवार की नानहुदाई आजाद भारत के बाद सारंगगढ़ की पहली महिला विधायक मनोनीत हुई। 1957 से लेकर 1967 तक विधायक के रूप में लोगों की सेवा की। उन्होंने भी भ्रम भर गांधी जी के मंदिर में पूजा की। अब चौथी पीढ़ी भी रोज पूजा करती है। 70 साल से पूजा कर रहे हैं। मेरे दादाजी जेल गए थे, बिलासपुर, कवर्धा, नागपुर, रायगढ़, सारंगगढ़ पे जेल गए थे, वैसे बोल रहे थे मेरे पिताजी। और मेरे दादाजी पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद मेरा दादी की, उसके बाद मेरा बुआ की विधायक थे वो, उसके बाद पुनई बाई की, उसके बाद सुखमेद बाई पूजा कर रही हैं अभी। परिजनों ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ नानहुदाई की फोटो दिखाई और बताया कि ये तस्वीर तब की है जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू से नानहुदाई की मुलाकात हुई थी। बोरा चौहान की मृत्यु के बाद गांधी जी की प्रतिमा की पूजा उनके बेटे अधीन दास ने शुरू की। अधीन दास पेशे से मास्टर थे। पिता की मृत्यु के बाद गांधी जी की पूजा करने लगे। 1996 के आसपास अधीन दास की मृत्यु हो गई। उनके बच्चे गांधी की पूजा कर रहे हैं। गांव और आसपास के लोग गांधी जी को पूजने यहाँ आते हैं, मगर अब तक ना तो गांव की स्थिति सुधर सकी है और ना ही प्रथम विधायक के परिवार की शासन प्रशासन के लोगों ने सुध ली है। खेती किसानी से परिवार गुजारा कर रहा है। बहुत पहले जब हमारे जो दादा परदादा जो होती ना चौहान जी, बोर्रा चौहान,
वो पहले क्रांतिकारी मन के संग में काम करी से। आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हाँ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और मैं ना सफल भी हुई इसका। फिर वो ओला प्रेरणा मिली कि चल एक बार महात्मा गांधी इंदिरा गांधी मन के सबके तस्वीर यहाँ स्थापित किया जाएगा के। और बाद में फिर मंदिर बनी। मंदिर ला बहुत पहले से हम जब छोटे छोटे रहें तब जाके वहाँ जाके हम खेलते रहें, तब के हमन ला जानकारी है। और वहाँ पूजा वूजा करते हमन, गाँव के मन भी करथन। जब 2 अक्टूबर आई, 26 जनवरी, 15 अगस्त वगैरह में, और सब पूजा वूजा करते हैं। पूरे देश में गांधी जी के नाम से राजनीति हो रही है। महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के बताए मार्ग पर चलने की नसीहतें हर कोई देता रहा है, मगर इन सबके बीच गांधी जी के ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने राजनीति की मुख्य धारा में रहते हुए कभी गांधी के नाम पर राजनीति नहीं की। ऐसे गांधी भक्तों से हमें सीख लेनी चाहिए। हरपाल सिंह खूंटे, न्यूज़ 18 रायगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।